हेलो बच्चों, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और कल हमने यहाँ छोड़ा था कि हौसर साहब बैठे हैं, स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। इसके आगे शुरू करते हैं बेटा। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जबकि इन सब चीज़ों के बारे में मैं अभी भी आश्चर्य में था। ये मैं कौन है भाई? हु इज दिस आई? फ्रेंच। फ्रेंच कहता है मैं क्लासरूम में तो घुस गया हूं, लेकिन अभी भी मैं हैरान हूं। एम हैमेल माउंटेड हिज चेयर। माउंट होना, किसी चीज पे चढ़ना, बैठना। तो चेयर पे एम हैमेल साहब बैठे। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन। ग्रेव सीरियस को कहते हैं, सॉलम सीरियस। इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, उसी गंभीरता भरी आवाज में बड़े प्यार भरी टोन में उन्होंने कहा, विच ही हैड यूज टू मी, उसी टोन में जो टोन उन्होंने मेरे साथ यूज की थी, मतलब आज बड़े प्यार से पेश आए थे। सैड, मास्टर जी ने कहा, माई चिल्ड्रन, बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू, ये आखिरी लेसन है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सिस एंड लॉरेन। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल ही तुम्हारा नया अध्यापक आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से सुनो, अटेंटिव होके सुनो। वॉट अ थंडर क्लैप, यहां मीनिंग बहुत अच्छे अच्छे आएंगे। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, और टू मी मतलब फ्रेंच कह रहा है कि ये शब्द जो मास्टर जी ने कहे थे मेरे लिए कितने चौंका देने वाले थे। थंडर क्लैप, हिला देने वाले, चौंका देने वाले थे। ओ द रैचेज, ये रैच का मतलब WRETCH, रैच का मतलब होता है बेचारा, भोला भाला, अभागा। रैचेज ज्यादा लोगों के लिए कह रहा है। ओ द रैचेज, अरे अभागे लोग। That was what they had put up at the town hall. अच्छा, तो ये बात थी जो उन्होंने टाउन हॉल पर लगा रखी थी, न्यूज बुलेटिन में लगा रखा था। My last French lesson, my last French lesson, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, चौंक कर कह रहा है, अच्छा ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है। वाई, क्यों भाई? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, अभी तो मुझे ये भी नहीं आता, बड़ी मुश्किल से ये भी नहीं पता चला कि लिखते कैसे हैं। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, क्या अब मैं और इस भाषा को कभी नहीं सीख पाऊंगा? आई मस्ट स्टॉप हियर देन, तो इसका मतलब क्या मैं यहीं इसको सीखना बंद कर दूं, यहीं रुक जाऊं? ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, ओ मुझे इतना दुख हुआ कि मैंने अपने लेसन उस समय याद क्यों नहीं किए, मैंने सीखा क्यों नहीं। फॉर सीकिंग बर्ड्स, क्योंकि मैं तो पक्षी पकड़ने चला गया। सीकिंग बर्ड्स एग्स, सॉरी पक्षी पकड़ने नहीं, सीकिंग बर्ड्स एग्स भी लिखा हुआ है, मैं तो पक्षियों के अंडे ढूंढने चला जाता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार एक क्षेत्र है, किसी प्लेस का नाम है जो वहां पे है, और सार पर मैं तो स्लाइडिंग करने चला जाता था, फिसलने कूदने खेलने चला जाता था। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए नॉइजेंस अ व्हाइल अगो, कुछ देर पहले मेरी किताबें जो मुझे बड़ी टेंशन भरी नजर आती थी, परेशानी नजर आती थी, सरदर्द नजर आती थी, नॉइजेंस सरदर्द, परेशानी, टेंशन। सो हैवी टू कैरी, जिन्हें उठाना मुझे बहुत भारी लगता था। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, सेंट्स होते हैं महात्मा, संत महात्मा, संत महात्माओं की कहानियों वाली किताबें, ग्रामर की किताबें। वर ओल्ड फ्रेंड्स हाउ, ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो किताबें मेरी पुरानी मित्र हो गई थी। दैट आई कुड नॉट गिव अप, और इतनी अच्छी लगने लगी थी जिन्हें अब मैं छोड़ नहीं सकता था। गिव अप होता है त्यागना, छोड़ना। एंड एम हैमिल टू, और मास्टर एम हैमिल भी बहुत प्यारा लगने लगा था। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये बात सोचकर कि मास्टर जी अब यहां से जाने वाले हैं। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन,
कि मैं उसे दोबारा कभी देख ही नहीं पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, ऐसा सोचकर मैं उसके डंडे पिटाई वाले रूलर के बारे में सब कुछ भूल गया। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और ये भी भूल गया कि वो कितना चिड़चिड़ा बदमिजाज आदमी था, ये भी मैं भूल गया। क्रैंकी होता है चिड़चिड़ा बदमिजाज, बड़ा गुस्सा आ जाने वाला जल्दी ही। तो मैं भूल गया कि वो इतना चिड़चिड़ा आदमी था। मैं ये भी भूल गया कि वो रूलर से फुटे से हमें पीटता था, मारता था। बस उसके बारे में इमोशंस छलक उठे। पुअर मैन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, अरे बेचारा, अरे बेचारा। ही वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, वो बेचारा इस आखिरी लेसन के सम्मान में यहाँ बैठा है। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, और उसी वजह से उसने आज अपने संडे वाले सबसे अच्छे वाले कपड़े पहने हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब मुझे ये बात समझ में आई। वाई, अब देखो आगे बढ़ते हैं। Why the old man of the village were, मैन देखो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, बहुत सारे लोग हैं। Why the old man of the village were sitting here in the back of the room? It was because they were sorry, वो इसलिए बैठे थे क्योंकि उन्हें भी, सॉरी का मतलब यहाँ माफी मांगने से नहीं है, दुख होने से है। सॉरी का मतलब दुख होना। Because they were sorry, क्योंकि वो भी बहुत दुखी थे। Too, वो भी दुखी थे। That they had not gone to school more, और इस बात का दुख था कि वो स्कूल क्यों नहीं गए। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service, ये उन सब लोगों का अपना तरीका था हमारे मास्टर जी की 40 साल की सेवाओं को धन्यवाद करने का, उन सेवाओं के प्रति अपना फेथफुल सर्विस जो उन्होंने दी है उनके प्रति अपने संवेदना व्यक्त करने का उनका अपना तरीका था। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और अपनी इज्जत यानी अपना रिस्पेक्ट टीचर के प्रति दिखाने का तरीका था। फॉर द कंट्री, अपने देश के प्रति इज्जत दिखाने का यही तरीका था कि वो यहाँ पे आज आए हैं। दैट वॉज देयर्स नो मोर, और उस कंट्री के लिए वो रिस्पेक्ट पेश करना चाहते हैं। दैट वॉज देयर्स नो मोर, जो देश अब उनका रहा ही नहीं था। ऐसा क्यों कहा भाई लड़के ने? इसलिए कहा क्योंकि जब किसी देश में उसकी भाषा ही नहीं बोली जाती तो उस देश का क्या महत्व रह जाता है। जैसे सपोज करो हिंदुस्तान से अगर हिंदी को बैन ही कर दिया जाए तो सिर्फ पढ़ा लिखा वर्ग ही थोड़ा बहुत बोल पाएगा, बात कर पाएगा। आम आदमी के लिए तो ये देश देश ही नहीं रहेगा। While I was thinking of all this, जब मैं ये सब चीजों के बारे में सोच रहा था कि भाई मास्टर जी चला जाएगा, अरे यार अब मैं कुछ नहीं सीख पाऊंगा। सीखने के समय तो मैं इधर उधर खेलता रहा, घूमता रहा, सार पे जाके स्लाइडिंग करता रहा, एग्स बर्ड्स के एग्स चुनता रहा, स्कूल मैंने कभी अटेंड नहीं किया। अब तो ये भाषा भी जा रही है, टीचर भी जा रहे हैं, बड़ा इमोशनल हो गया है। While I was thinking of all this, I heard my name called, जब मैं ये सब सुन रहा था तभी मैंने सुना किसी ने मेरा नाम पुकारा। It was my turn to recite, दरअसल अब मेरी बारी आ गई थी पार्टिसिपल्स के बारे में सुनाने की, रिसाइट करने। रिसाइट होता है बोलकर गाना या सुनाना, जैसे हम बोलते हैं ना बेटा रिसाइट दिस पोएम। What would I not have given? What would I not have given to be able to say? What would I not have given? मैंने क्या कोशिश नहीं की to be able to say, ये कह पाने की, that dreadful rules for the participles, मतलब participles के वो dreadful, खतरनाक, डरावने, भयानक, पार्टिसिपल्स के भयानक रूल्स को सुनाने के लिए मैंने क्या कोशिश नहीं की, मतलब मैंने पूरी कोशिश की। ऑल थ्रू, पूरी कोशिश की। वेरी लाउड एंड क्लियर, बड़ी जोर से और क्लियरली सुनाने की कोशिश की। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना कोई मिस्टेक किए। क्वेश्चन मार्क है कि बिना मिस्टेक किए मैंने सुनाने की कोशिश की, मैंने शुरुआत की। बट आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन मैं पजल हो गया, मिक्सड अप, पजल हो गया। ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, शुरू के कुछ शब्दों में ही मैं फंस गया। एंड स्टूड देयर, और वहां चुपचाप खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़ के खड़ा हो गया। माई हार्ट बीटिंग
मेरा दिल धड़क रहा था, अर्थात मैं डर रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। चलो बेटा एक बार वीडियो बंद करते हैं, फिर यहीं से शुरू करते हैं। हाँ बच्चों, बीच में डिस्टरबेंस हो गया। तो देखो एल से, सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। अब पुट्स ऑफ का मतलब होता है कोई चीज आगे पोस्टपोन कर देना, बढ़ा देना। जैसे कहते हैं ना कि काल करे सो आज कर, मतलब कल का जो काम है वो आज ही करो, टालने को कहते हैं पुट्स ऑफ। एल से, सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। अरे देखो एलसेस के साथ क्या हो गया है, इसने अपनी लर्निंग आज की बजाय कल पर टाल दी है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। अब लोगों को आपको ये कहने का अधिकार मिल गया है। हाउ इज इट, देखो क्या हो गया। यू प्रेटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन। अरे तुम फ्रेंचमैन हो तो नहीं, पर फ्रेंचमैन होने का दिखावा करते हो। एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ऑन लैंग्वेज। फ्रेंचमैन होने का दिखावा करने के बाद भी फिर भी तुम ना अपनी भाषा लिख सकते हो ना बोल सकते हो। क्वेश्चन मार्क है, जरा सोच के देखो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन बेटा बुरा मत मानना, तुम्हारे ही साथ ऐसा नहीं हुआ है। पुअर लिटिल फ्रेंच, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवरसेल्फ विद। हम सब के सामने एक बड़ी समस्या है जिसको हमें लेकर रीअप्रोच झेलना है, सामना करना है, आगे बढ़ना है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शियस इनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे माता पिता ज्यादा सीरियस नहीं थे तुम्हें सिखाने को लेकर। एंक्शियस, चिंतित, सीरियस। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क। वो भी इसी बात को प्रेफरेंस देते थे कि तुम्हें काम पर रखा जाए, कुछ पैसा कमाया जाए। ऑन ए फार्म, किसी खेत में तुम काम करो, और एट द मिल्स, या किसी मिल में तुम काम करो। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, सिर्फ थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमाने के लिए। एंड आई, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, अपने आप पर भी सवाल उठाता है। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। मुझे भी ब्लेम दिया जाना चाहिए, मुझ पर भी आरोप लगने चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स। क्या मैंने तुम्हें बीच बीच में अपने बगीचे में फूलों को पानी देने नहीं भेजा था? मैंने भी भेजा था। इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, इंस्टीड की बजाय, तुम्हें तुम्हारे लेसन सीखने के बजाय मैंने भी तो तुम्हें अपने फ्लावर्स को पानी देने भेजा था। गलती मेरी भी है, मास्टर जी ये बात मानता है कि मैंने भी आपको लैंग्वेज नहीं सीखने दी। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और वो जब मैं फिशिंग करने जाता था, मछलियां पकड़ने जाता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे। क्या मैंने तुम्हारी छुट्टियां नहीं की थी? याद करो, मैंने तुम्हारी छुट्टियां भी कर दी थी कि जाओ बच्चों तुम्हारी छुट्टी, मैं जा रहा हूं फिशिंग पर, मछलियां पकड़ने। Did I not just give you holiday? Okay. Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language. और इसी प्रकार एक से लेकर दूसरी बात तक एम हैमिल फ्रेंच लैंग्वेज की बात करता चला गया, saying that it was the most beautiful, अब इस पेज पे तो कुछ है नहीं, नेक्स्ट पे मोस्ट ब्यूटीफुल यहां से लेते हैं, लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल। बस यहीं पे खत्म करते हैं आज। बहुत ही क्लियर भाषा है, मोस्ट लॉजिकल भाषा है। आगे बढ़ेंगे इनके इमोशंस को लेकर कल। चलिए, नॉट डेयरिंग टू लुक अप, आई हैड एम हैमिल टू से आई वॉन्ट स्कोल्ड यू। मैंने सुना मास्टर जी ने कहा कि बेटा डरो मत, मैं तुम्हें नहीं पीटूंगा। देखो वीडियो बीच में इसलिए बंद करना पड़ता है कि एक ही साथ बड़ा वीडियो हो जाए तो सेंड नहीं होता है, तो बीच में छोटे छोटे टुकड़ों में बनाना पड़ता है, 2 या 3 में। तो चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आई हर्ड एम हैमिल से टू मी, मैंने सुना कि मास्टर जी ने मुझसे कहा, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंच, बेटा छोटू मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें पहले ही बहुत बुरा लग रहा होगा। कितनी बढ़िया बात कह दी है
कि आज तो तुम खुद ही बड़े इमोशनल हो गए, तुम्हें बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज, देखो ये सब क्या हो गया है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, हर दिन हम अपने आप से ये कहते रहते हैं, वह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, व साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये बेटा जैसे होती है ना हमारे पास इंटरजेक्शन, सुना है, हुर्रा, एलास, ब्रावो, वाव, इसी तरह ये भी एक इंटरजेक्शन है। और बा बोला जाता है हट, जाने दे, इसके लिए कहते हैं बे, हट। तो इसी तरह से कह रहा है मास्टर जी कि देखो बेटा हर रोज हम ये कहते रहते थे, हट, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे छोड़ ना, अभी तो बहुत सारा टाइम है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं कल सीख लूंगा, आज ही जरूरी है। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब जरा देखो हम कहाँ आ गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस, अरे ये अल्सेस शहर के साथ बहुत बड़ा ट्रबल आ गया है, मुसीबत आ गई है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, अब सी किसके लिए यूज हुआ, ये बड़ा भयानक बात है, इनमें तो दोनों ही है। एक्चुअली सी यूज किया गया है एल्सेस सिटी के लिए। अरे एल्सेस के साथ बहुत बुरा हुआ है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, पुट्स ऑफ का मतलब होता है बेटा किसी चीज को पोस्टपोन्ड कर देना, जैसे कहते हैं ना आज का काम कल पर मत छोड़ो, काल करे सो आज कर, ऐसा ही कहावत है। तो उसी हिसाब से